हाँ, और साधारण शरीर वाला भी जो है वो आ गया इसमें। तो साधारण से साधारण शरीर सहित है ना, सर्व सूक्ष्म साधारण माने अब जो साधारण सहित तो निगोध ही होता है, तो इसमें वनस्पति में भी साधारण को हटा दिया और सूक्ष्म को हटा दिया, खाली बादर को रख लिया और प्रत्येक को रख लिया। तो उस सासाधन गुण स्थान के लिए ये विशेषता बात यहाँ गई। न ही शासनो अपुण्य है ना, अपुण्य मानी लब्ध अपर्याप्त, और सहारण मानी साधारण शरीर, सुमगे मानी सर्व सूक्ष्म, ये तेउदुगे। और तेउदुगे तेउदुगे जहां भी आएगा तो तेजुकाय और वायुकाय हमेशा ले लेना, क्योंकि इन दो की विशेषता अलग है और बाकी तीन की विशेषता अलग है। तो तेउदुगे, तेउदुगे मानी जो तेजकाय और वायुकाय जो है, इसी की संस्कृत भी पढ़ देते हैं तो और याद हो जाएगा जिसको। वैसे कोई विशेष अर्थ तो अपने को मिल ही गया है। हाँ वंदना भैया जी खाली गाथा नंबर एक बार बोल दीजिए ना। हाँ, 115। ठीक है, 115 भाई साहब 115 में एक ही लाइन है ना बस? हाँ, एक लाइन काय मार्गणा के लिए है और दूसरी लाइन जो है वो योग मार्गणा के लिए आ जाएगी। दूसरी लाइन तो है ही नहीं इसमें हमारे वाले में। तो मैं बोलूं? नहीं जीजी, पहले पेज पे है वो। मैं बोलूं? एक लाइन पहले पेज पे है, 75 पेज पे, 71 पे है। हाँ हाँ मिल गई है ना, पहले मुझे भी नहीं मिली थी, मुझे क्या अभी लगी मिली है। मैं देख रही कहाँ से पढ़ रहे। हाँ मिल गई। मैं बोलूं? मैं पंडित जी मैं बोलूं? हाँ नहीं बोली हुई है। अच्छा संस्कृत बोलिए, हाँ बोलिए, 115 की संस्कृत हाँ। बोलिए। नहीं साधन अपुण्य साधारण सूक्ष्म के चते दो द्वय ओ कहत से मनोवचने औराले मनुष्य गति भंग। बहुत अच्छा। अब देखो इसमें जो संस्कृत वाले में जो हिंदी है वो भी पढ़ता हूँ। लब्धि अपर्याप्तक अवस्था में साधारण शरीर सहित जीवों में और सब सूक्ष्म काय वालों में और तेज काय और वायु काय वालों में सासादन नामा दूसरा गुणस्थान नहीं होता है ना। हाँ ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, बहुत अच्छा। इसलिए इसका कारण काल का थोड़ा होना है, सो पहले कह चुके हैं। इसलिए तेज काय तथा वायु काय वालों के एक मिथ्या दृष्टि ही गुणस्थान समझना और त्रस काय की रचना गुणस्थान की तरह समझनी। योग मार्गणा में मनोयोग तथा वचन योग की रचना गुणस्थानों की तरह जानना और औदारिक काय योग में मनुष्य गति की तरह जानना, रचना जानना। ये आगे योग मार्गणा के लिए भी दूसरी लाइन का अर्थ यहाँ पर बता दिया, क्योंकि इसमें दो लाइन है 115 में। तो यहाँ जो माताजी वाला जो ग्रंथ है उसके अंदर में एक लाइन को अलग से अर्थ बताया है और दूसरी लाइन का अलग योग मार्गणा का चैप्टर शुरू करके वो बता दिया है। तो यहाँ पर अपने को मिल गया सारा ये, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अपन आज योग मार्गणा में चले जाएंगे। अच्छा, तो त्रस निवृत्ति अपर्याप्तक संबंधी बंध अबंध आदि का कथन पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक के समान समझना। बंध योग प्रकृति 112 तथा गुणस्थान 1 2 4 6 और 13। वो निवृत्ति अपर्याप्त के लिए पहला में हो सकता है, दूसरा में हो सकता है, चौथे में हो सकता है, छठे में और 13वें में हो सकता है। क्योंकि छठे में जो भी अपनी बात हो गई थी आहार उसके कारण से, और 13वें में समुद्घात की अपेक्षा से। तो ये इस प्रकार से जो अपन ने ये जो निवृत्ति अपर्याप्त की भी जो बात जो पहले अपने पढ़ी वही बात यहाँ पर है। काय मार्गणा योग मार्गणा के लिए जो दे दिया कि ओगम तस मणवैणे ओराले मणु वग इभंगो। त्रस काय में गुणस्थानवत जानना। तो त्रस काय के लिए तो जो पहले ही दे दिया, तो उसमें भी दे दिया था, पहले वाले में भी दे दिया था कि त्रस काय के लिए जो है त्रस काय की भी बात हो गई। और यहाँ त्रस जो है वो त्रस जो होगा तो उसके वचन योग भी होगा और काय योग भी होगा। लेकिन मन वैणे मन और वचन, अब ओराले मणुवग इभंगो। लेकिन योग मार्गणा के मनोयोग और वचन योग में सर्व रचना गुणस्थानवत तथा औदारिक काय योग में भी बंध अबंधादि कथन मनुष्य गति के समान देखना। मनुवग इभंगो तो मानी क्या दिया, मनुष्य गति भंग है, मानी जैसे मनुष्य गति के अंदर में जो रचना बताई गई है वो सारा औदारिक काय योग में भी
लगा लेना। तो योग कितने हो गए? योग यहाँ 3 योग की अपेक्षा से कथन चल रहा है, तो मनोयोग, वचन योग और काय योग। तो मनोयोग तो जहाँ होगा तो औदारिक शरीर का जो अपन ने जैसे बताया था वैसा का वैसा ही हो जाएगा, है ना। मनोयोग और वचन योग में सर्वरचना गुणस्थानवत तथा औदारिक काय योग में बंध अबंध आदि कथन मनुष्य गति के समान जानना। औदारिक काय योग जो है उसके लिए जैसा अपन ने मनुष्य के लिए बताया गया था वैसा का वैसा ही यहाँ पर वही 120। मनोयोग वचन योग में बंध योग प्रकृति 120 है तथा गुणस्थान मिथ्यात्व से सहयोगी पर्यंत 13 है। इनकी संक्षिप्त रचना इस प्रकार है। ओराले माने क्या भैया जी? ओराले ओराले मनी औदारिक, ओदारिक। हाँ और मनु बग इभंगो, हाँ, इनके मायने क्या है? मनुष्य, मनुष्य गति की तरह से, मनुव गति, मनुव गई मानी मनुष्य गति, मनुष्य गति की तरह से। तो और आगे औदारिक काय योग में हिंदी में ये तो साथ में माता जी ने सब लिख ही दिया। देखो योग मार्गणा के मनोयोग और वचन योग, मन वैणे, है ना, मनोयोग और वचन योग में सर्व रचना गुणस्थानवत ओघम दे दिया। ओराले मानी औदारिक शरीर वाले के, और मणु वग मणु गई भंगो, मनु मनुष्य गति की तरह से ही भंग सारे बनाना, जैसे अपन ने सारा रचना कहना चाहिए इसको, जैसा अपन ने पढ़ा है या चार्ट बनाया है वैसे की वैसा यहाँ भी लगा लेना। तो विशेषार्थ में पढ़ते हैं कि मनोयोग वचन योग में बंध योग प्रकृतियां 120 है, जो 120 अपना पुराना है, तथा गुण स्थान मिथ्यात्व से लेकर के सहयोगी पर्यंत हैं। सहयोगी पर्यंत तक 13 दिए हैं। 14वें गुण स्थान क्यों नहीं दिया मनोयोग वचन योग वाले के लिए? क्योंकि वो अयोगी है, अयोगी है। तो अयोगी जब हो गया तो फिर वहां पर तो कोई ये योग मार्गणा लगेगी ही नहीं। तो योग मार्गणा की अपेक्षा पर 13 गुणस्थान हो गए। इनकी संक्षिप्त रचना इस प्रकार। मिथ्यात्वादी गुणस्थानों में विच्युति रूप प्रकृतियां जो अपनी सब पड़े हुए हैं, पहले में 16 बार बार याद कर लो, दूसरे में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, पांचवें में 4, छठे में 6, सातवें में 1, आठवें में 36, नौवें में 5, 10वें में 16, 11वें में 0, 12वें में 0 और 13वें में 1। ये तो एकदम रटा हुआ है सबको मेरे ख्याल से। जितने लोग भी अपने ये सुन रहे हैं, गौमरसार कर्मकांड पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, ये वाली तो रटी हुई रहेगी अपने को सबको। अब बंद प्रकृति इसी तरह से जो पहले लिखी थी वो की वही यहाँ वापस उन्होंने लिख दी। 117, 101, 74, 77, 67, 63, 59, 58, 22, 17, 1, 1 और 1 यथाक्रम से मिथ्यात्व से सहयोगी पर्यंत जानना। और जहां गुण स्थानों में क्रम से उसी का उल्टा ये अबंध प्रकृतियों के लिए 3, 19, 46, 43, 53, 57, 61, 62, 98, 103, 119, 119 और 119 प्रकृतियां। इनकी विशेष संदृष्टि समझने के लिए गुणस्थानों की संदृष्टि देखना चाहिए। यहाँ इतनी ही विशेषता है कि मनोयोग वचन योग में गुणस्थान 13 ही हैं तथा इनमें पर्याप्त अवस्था ही होती है। क्यों मनोयोग और वचन योग जब होगा तो पर्याप्त वाले का ही होगा, तो वो वचन योग होने का प्रश्न ही नहीं है, पहले पर्याप्ति पूरी हुई बिना, तो इसलिए वचन योग और मनोयोग तो पंचेंद्रिय का ही होगा, तो पहले वैसे ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से तो ये सारा कथन जो है, देखो माता जी बार बार एक ही चीज को रिपीट लिखते हैं, है ना। पहले भी लिखा इन्होंने, 75 पेज पर भी लिखा वो की वही संख्या, और 76 पेज पर फिर वो की वही संख्या विशेषार्थ में वापस लिख दी, ताकि किसी को कोई और जानकारी करनी है तो वह याद करना है तो याद करते रहना। औदारिक काय योगी के बंध अबंध और विच्युति संबंधी सर्व कथन मनुष्य गति के समान है। बंध योग प्रकृति 120, क्योंकि औदारिक काय योग जो है ना, ये तो काय योग की बात हो रही है। तो औदारिक काय योग तो पंचेंद्रिय वाले के भी है, 2 इंद्रिय वाले के भी है, 1 इंद्रिय वाले के भी है। तो औदारिक काय योग तो सारे जीव जितने भी है वो सारे आ जाएंगे। तो जैसे मनुष्य गति वाली जो बात बताई वही बात यहाँ पर लगा लेना। बंध योग प्रकृति 120 तथा गुणस्थान 13 है। संक्षिप्त कथन इस प्रकार है। यहाँ मिथ्यात्व से सहयोगी परिणत गुणस्थानों विचलित प्रकृति, अब इसमें मनुष्य गति के अनुसार बताई है। तो मनुष्य गति में दूसरे गुणस्थान में 31 की विच्युति बताई थी, वो जो कॉमन था उसमें 25 की विच्युति बताई थी, और मनुष्य के लिए और त्रियंश के लिए 31 बताई थी। तो इसलिए 16, 31, 0, 4, 4, 6, 1, 36, 5, 16, 0, 0 और 1, और बंद उसी तरह उसी का
हो जाएगा 117, 101, गुणंतर 71, 67, 63, 59, 58, 22, 17, 1, 1 और 1 प्रकृति रूप यथाक्रम गुणस्थान में जानना। इसके लिए अब चार्ट वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा पहले का चार्ट है वही चार्ट यहाँ पर है। अबंध क्रम से 3, 19, 51, 49, 53, 57, 61, 62, 98, 103, 119, 119 और 119 प्रकृति का है। विशेष कथन के लिए मनुष्य गति संबंधी संदृष्टि देख लेनी चाहिए। संदृष्टि है ना, जो अपन चार्ट प्रयोग करते हैं शब्द अंग्रेजी का, यहाँ हिंदी का शब्द है संदृष्टि। संदृष्टि, ये संदृष्टि शब्द भी अपने को याद रखे तो हिंदी बोलना ज्यादा अच्छा है। आचार्य श्री हमेशा ही कहते हैं, बोले जहां तक हो सके वहां तक हिंदी बोलो, हिंदी पढ़ो, हिंदी में करो वाचना वगैरह भी। तो इसलिए, लेकिन अपने को अंग्रेजी शब्द ज्यादा थोड़े से समझ में आते हैं इसलिए, लेकिन संदृष्टि शब्द है ये। तो आज 116 और ले लेते हैं आज, है ना। 116, 117 दोनों एक साथ है, तो वो पढ़ करके फिर उसका थोड़ा सा वर्णन अपन करेंगे, जितना हो सकेगा उतना करेंगे, बाकी का फिर देखा जाएगा। अब औदारिक मिश्र का योग संबंधी कथन करते हैं 116, 117। हाँ, किसी को गाथा बोलनी है तो बोल सकते हैं अनम्यूट करके। मैं बोलूं ऐसा? हाँ हाँ हाँ, कुसुम दीदी की आवाज पहले आई थी। सीधी गाथा ही बोल रही हूँ। हाँ। ओरा लेवा मिस्से न सुर निर याहुआर निरय दुगम मिच्छ दुगे देवचो तीर्थवणहि अविरदे अत्थि पन्ना रस मुनतीसं मिच्छ दुगे अविरदे छिदी चौरो कुवरिम पण सठीवी ये एकम साधम सजो गिम्मी। ठीक है, संस्कृत जी जो उनको बोलना हो संस्कृत बोल सकते हैं। मेरे पास ग्रंथ नहीं निकाला हुआ है संस्कृत वाला। हाँ, जिनके पास है वो बोले। मिश्रे नहि सुर निरयायुराहार निरय द्वयम् मिथ्यात्व द्वये देव चतुष्कम् तीर्थम नहि अविरते अस्ति। तीर्थे नहीं अविरते अस्ति। ठीक है। 117, पंचदशेकोनत्रिंशत् पंचदशेकोनत्रिंशत् मिथ्यात्वदिग्विके अविरते चित्तयः चतस्रः उपरिम पंचषष्टिरपि च एकम सातम सयोगिनी। बहुत अच्छा। अब देखो हिंदी पढ़ते हैं, फिर इसके बाद एक एक शब्द का अर्थ अपन ज्ञान कर लेंगे। औदारिक का योगी के समान ही औदारिक मिश्र का योगी की भी बंध अबंध आदि की रचना कर जानना चाहिए, किंतु विशेषता यह है कि देवायु, नरकायु, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, इन 6 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। यहाँ भी मिथ्यात्व और शास्त्रादन में देव, चतुष्क और तीर्थंकर, इन 5 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, किंतु असंयत गुणस्थान में इनका बंध होता है ना। मिथ्यात्व और शास्त्रादन में तो नहीं होगा, ठीक है, पहले ही आ गया था, और असंयत गुणस्थान में हो सकता है। अब ये औदारिक किसकी बात हो रही है? औदारिक काय योग की बात हो रही है। अब औदारिक मिश्र काय योग, तो औदारिक मिश्र काय कब होता है? ओराले व मिस्से न सुर निर याउ हार निर यदुगम। औदारिक काय योग के समान ही औदारिक मिश्र काय योग की भी बंध अबंध आदि की रचना जानना चाहिए। औदारिक मिश्र काय योग कब होगा? विग्रह गति से विग्रह गति में, और जब तक निवृत्ति पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक वो मिश्र का युग है। हाँ, कहाँ से आ रहा है? विग्रह गति से जो आ रहा है। विग्रह गति में कहाँ से आ रहा है? कहीं से भी आया, कहीं से भी आए, मनुष्य या तिर्यंश में आ रहा है। हाँ ठीक है ना? हाँ, क्योंकि औदारिक का योग उनका ही है। हाँ, तो मनुष्य हाँ। या तिर्यंश में जब भी आ रहा है, चाहे वो कहीं से भी आवे, चाहे से वो नरक से आवे, चाहे देव से आवे, चाहे से तिर्यंश से आवे, चाहे मनुष्य से आवे, तो जो मनुष्य में आ रहा है, औदारिक शरीर धारण कर रहा है, या तिर्यंश में आकर के औदारिक शरीर धारण कर रहा है, तो उसकी अपेक्षा से ये कथन यहाँ पर चलेगा। तो औदारिक मिश्र का योग संबंधी कथन करते हैं। औराले व मिश्रेण सुर निर्यावु हार निरय दुगम। औदारिक का योगी के समान ही
औदारिक मिश्र का योगी की भी बंद एबंदी आदि रचना की जानना चाहिए, किंतु विशेषता यह है कि देवायु, नरकायु, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, इन 6 प्रकृतियों का बंध जब तक औदारिक शरीर पूरा नहीं होता तब तक नहीं होता। अर्थात औदारिक मिश्र की अवस्था में इन 6 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। विशेषार्थ पढ़ करके इसको क्लियर कर देते हैं। औदारिक मिश्र का योग में गुणस्थान 1, 2, 4 और 13, ये 4 है। क्योंकि औदारिक कौन धारण करता है? या तो मिथ्या दृष्टि होगा, या शासदन वाला जब आ रहा होगा तो चौथा गुणस्थान वाला होगा, या 13वें गुणस्थान में जिस प्रकार सूक्ष्म वही औदारिक मिश्र कब हो जाता है? समुद्घात, केवली समुद्घात के समय वो होगा। यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में नरकायु, नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी को कम करके तिर्यंच व मनुष्य आयु मिलाने से 15 की विच्युति होती है। बंध प्रकृति 109 व अबंध प्रकृति 5 है। शासादन में विच्युति रूप प्रकृति 29, बंध प्रकृति 94 एवं अबंध प्रकृति 20। असंयत गुणस्थान में विच्युति वज्र वृषभ नाराचादिक 6 प्रकृतियों के बिना अप्रत्याख्यान कषाय 4, क्योंकि वज्र वृषभ नाराचादि 6 प्रकृतियों की विच्युति शासादन में ही होती है ना। 31 होती है ना इसमें 25 की जगह, इसलिए वो दूसरे में हो जाती है। तथा देश संयत संबंधी प्रत्याख्यान की 4 कषाय, प्रमत्त की 6, अप्रमत्त संबंधी देवायु यहाँ बंद योग्य ही नहीं है, क्योंकि गुणस्थान ही नहीं है वो, तो बंद योग्य कहाँ से होगी? अतः उसे भी यहाँ नहीं गिनी है। अपूर्व करण की आहारक द्विक बिना 34 गुणंतर प्रकृतियां असंयत गुणस्थान में ही विच्युति मानी जाएगी। बंद देव चतुष्क व तीर्थंकर सहित 70 प्रकृतियों का एवं अबंध 44 प्रकृति का है। सहयोगी गुणस्थान में विच्युति 1 साता वेदनीय की, बंद भी 1 साता वेदनीय का, तथा अबंध रूप प्रकृतियां 113 हैं। ऐसे एक लाइन छूट गई थी बीच में पढ़ने में। क्या? आहारक दिक विना 34 के बाद में 59 प्रकृतियां सीधा ले लिया था। अनिवृत्तिकरण की 5 और सूक्ष्म सांप्रायिक की 16, ये सर्व मिलकर 65। हाँ। और प्रत्याख्यान कसाय की 4, ये 59 प्रकृति। हाँ, ऐसे काउंटिंग थी 59 प्रकृतियों की, कितनी है? 29। ठीक है, 59 नहीं 69 69। हाँ 69। ये 69 और 59 में गड़बड़ हो जाता है। 79 निवासी है, ये सब हम लोगों को नहीं, अपने राजस्थान वालों के नहीं होती। हाँ, अपने तो नहीं होती। जो हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़े 69 नहीं होती, उनके तो नहीं। हम लोगों को तो पूरी हिंदी आती है। बहुत अच्छा। अच्छा, असंयत गुणस्थान से सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान पर्यंत विच्छिन्न होने वाली गुणंतर प्रकृतियां और असंयत गुणस्थान में अबंध 44 प्रकृतियां, इन दोनों को मिलाकर संयोग केवली में 113 प्रकृतियों का अबंध है। साता वेदने की विच्युति औदारिक मिश्र का योगी के नहीं होती। साता वेदने की विच्युति औदारिक मिश्र का योगी के नहीं होती, किंतु औदारिक का योगी के होती है। ये भी नोट याद रखो। माने समुद्घात के समय औदारिक मिश्र का मैंने किसके लिए दिया? वहां पर साता वेदने की विच्युति करने के लिए, माने 13वें गुणस्थान वाली बात हो रही है। तो 13वें गुणस्थान में जो विच्युति हो रही है साता वेदनीय की, वो समुद्घात पूरा हो जाने के बाद होगी। समुद्घात के समय में जो है उसकी विच्युति नहीं होगी, है ना। साता वेदनीय की विच्युति औदारिक मिश्र का योग के नहीं होती, किंतु औदारिक का योगी के होती है। अब ये जो अभी अपन ने पढ़ा है उसी को आगे चार्ट बनाया है माता जी ने कि औदारिक मिश्र का योग में बंध अबंध आदि की संदृष्टि निम्न प्रकार है। दंड के समय तो औदारिक का योग ही होता है, बाद में औदारिक मिश्र दूसरे समय बाद में होता है, दूसरे में। ठीक है। दंड कपाट प्रतर उसमें फर्क आ जाता है ना, फिर कारमाणा काय योग आ जाता है। फिर वापस स्टार्टिंग तो अपने जो शरीर है औदारिक काय उसी से शुरू करते हैं समुद्घात। ठीक है, बताइए पूरा बताइए, सबको बताइए, अच्छा लगेगा। दंड कपाट प्रतर लोकपूर्ण जो पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, फिर वापस उल्टा आता है ना। तो पहले समय में तो औदारिक काय योगी होता है उनका, ठीक है। फिर औदारिक मिश्र काय होगा बाद, ठीक है। फिर वो कारमान काय होगा जाएगा दंड कपाट उसमें प्रतर में, फिर वापस समेटेंगे तो फिर वापस दंड और कपाट में औदारिक मिश्र प्रतर और लोकपूर्ण में कारमान काय योग आएगा। हाँ। स्टार्टिंग में औदारिक काय योगी रहेगा पहले समय में,
जहां तक मुझे ख्याल है, फिर भी हो सकता है गलती हो तो आप लोग बताएं सबको जिनको ध्यान में है। मुझे तो यही ध्यान में है कि स्टार्ट तो औदारी काय योग से होता है, फिर मिश्र काय योग, या पहले बताइए आप जिनको पक्का मालूम है बताइए, तो हो सकता है मेरे थोड़ी भूल हो रही नहीं, हो। दंड और कपाट में तो औदारिक मिश्र काय योग आएगा। हाँ तब ठीक है, पहले समय में औदारी काय योग है, फिर उसमें औदारिक मिश्र काय योग है। नहीं, पहले तो औदारिक काय योग है। हाँ वो तो अभी पहले बोल रहे हैं। समय में औदारिक मिश्र, दूसरे समय में औदारिक मिश्र। हाँ तीन समय तक यही है, पहला औदारिक समय शारीरिक औदारिक काय योग है। हाँ हाँ, ठीक है। प्रतर और लोक पूर्ण में कारमान काय योग है। माने पहले समय में काय योग है, दूसरे तीसरे समय में मिश्र, मिश्र हो गया। औदारिक मिश्र ऐसा क्या कह रहे हैं जयश्री दीदी, क्लियर करिए सबके लिए। लिखा हुआ निकालो। मैं बोल रही थी भैया जी के समय तो 4 ही दंड होते हैं, 4 समय में होता है ना। परम औदारिक शारीरिक तो है ही केवली भगवान का, और दंड और कबाट में औदारिक मिश्र काय योग आएगा, और प्रतर और लोक એટલે पहले समय में मिश्र, दूसरे समय में मिश्र, तीसरे समय में कार्मण काय योग, चौथे समय में कार्मण काय योग, ऐसा मैं बोल रही थी। जब दंडाकार करते हैं तो मिश्र हो जाएगा क्या? हाँ, मिश्र हो जाएगा। औदारिक काय योग तो है ही उनका, हाँ लेकिन हाँ, जब वो तो है ही, दंडाकार उसी को तो करेंगे, कर ही रहे हैं। हाँ दंडाकार होगा तो मिश्र ही हो जाएगा। अच्छा ये करेक्शन हो गया ना कुसुम दीदी। हाँ, नहीं ऐसा मैं नहीं कुछ है कंफ्यूज हो गई थी जरा सी ना में, भाई मेरे को। हाँ, ऐसा नहीं है। ललिता हाँ, दीदी, ललिता जी आना ललिता दीदी बताएंगे बता फिर। रही है। और जब हम किसी चीज को बहुत थोप के बोलते हैं, जैसे अभी किन्हीं कह रहे हैं शुरू में मिश्र काय होगा, जब हम वो किसी हाँ। चीज को एक मिनट, जब हम किसी चीज को थोप के बोलते हैं, सभी के लिए मैं कह रही हूँ, चाहे मैं ही क्यों ना बोलूं, तो हमको एक बार उसको देख के बोलना चाहिए, सिद्धांत है। सही बात है। कुसुम जी कह के भी वो बार बार कह रही हैं हमको ऐसा हो सकता भूल है, वो ऐसा मान रही हैं। अगर नहीं वो मैं गलत भी पहले बोल तो रही वही। हैं, एक मिनट कुसुम जी, अगर वो हाँ, गलत भी बोल रही हैं तो कोई बात नहीं है। आप जो बोल रहे हो कि मिश्र होता है, थोप के बोल रहे हो, थोप के जो भी कोई बोलता हो सिद्धांत में, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप न देख के बोलिए, मत इतने दोष के भागी बनिए। उसमें या तो आप कहिए कि हमको बहुत बढ़िया से याद है, इतना आप अगर जिम्मा लेते हो तो अलग बात है। सिद्धांत में इतना जिम्मा लेने के लिए पहले छाती चौड़ी करिए, बहुत पढ़िए, अन्यथा ऐसे बोलिए कि मुझे ऐसा लगता है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ग्रुप में कितने आदि हैं, सभी को हो गया कि मिश्र का योग होता है, ऐसा नहीं है। पहले औदारिक का योग है, फिर मिश्र का योग है, फिर 3 समय के लिए कारमान का योग है, प्रतर और लोक पूरन, फिर लोक पूरन से प्रतर, फिर प्रतर से कपाट में आते हैं, तब फिर मिश्र हो जाता है, फिर दंड में आते हैं तो पुनः वही शरीर को प्राप्ति हो जाती है, औदारिक का योग हो जाता है। फिर औदारिक का योग कब उनको करेंगे? दंड के बाद पुनः उनको समेटेंगे आप। औदारिक का योग करने के लिए आप सोचिए, जो आप बोल रहे हैं मिश्र है, तो लौटते में भी मिश्र रहेगा। अब दंड में आ गए, दंड में आकर के और वो मिश्र ही बने हुए हैं, तो कब उनका काय योग होगा? औदारिक काय योग कब होगा? दंड में तो औदारिक काय योग कर लेते हैं ना, मिश्र काय योग 2 समय के लिए होता है। मैं एकदम सही समझ में ललिता आया हुआ जी, था कि दंड में हाँ। होगा, लेकिन मैं कंफ्यूज एक हो बार गई और बताइए ललिता जी। कुछ गलत हो रही हूँ। ललिता जी एक बार और बताइए। दंड कपाट प्रतर लोक पूरन, है ना, इस तरह से 4 समय होता है। फिर लौटते में भी उसी तरह प्रतर कपाट, मेरे से बोला नहीं जा रहा असल में। दंड पहले कपाट प्रतर लोक पूर्ण, फिर दंड लोक में, पूर्ण से प्रतर, हाँ, लोक दंड पूर्ण में, से प्रतर, फिर प्रतर दंड, से कपाट, फिर दंड। हाँ, प्लीज कुछ समझी, ललिता दीदी को बोलने दो, हम कंफ्यूज हो उनसे रहे हैं। बोला नहीं जा रहा है इसलिए मैं बोल, वो बोले मेरे से बोला नहीं जा रहा है। दंड में पहले औदारिक का योग होता है, दंड के बाद कपाट में मिश्र औदारिक मिश्र का योग होता है, कपाट के बाद में प्रतर में कारमन का योग होता है, लोक पूरन में कारमन का योग होता है। फिर लोक पूरन से प्रतर में आते हैं तब भी कारमन का योग रहता है। फिर प्रतर से कपाट में औदारिक मिश्र, हाँ, औदारिक मिश्र हो जाता है। फिर उससे कपाट से दंड में का योग हो जाता है। हाँ अपने ठीक है। अपने योग में आ जाते हैं उस समय।
मानी जयश्री दीदी वाली बात को नहीं मानना, हाँ और जो इसलिए नहीं होगा। कुसुम दीदी जो बोल रही थी उसी को वो ठीक एक तरह से ललिता दीदी ने बताया है कि पहला जो दंड है उसके अंदर में तो कोई शरीर होगा जो उनका तो शरीर काय योग औदारिक है। का है। फिर दंड के बाद में जब कपाट जब हुआ तो कपाट मिश्र, होते ही उनके मिश्र का योग बन गया। हाँ और हाँ, फिर प्रतर जैसे ही होगा, मानी एक एक कार्मा। समय की बात हो गई, एक समय में रहा ये था ना काय वाला योग, काय। दूसरे समय में हो गया मिश्र, मिश्र का योग, और हाँ। तीसरे समय में हो जाएगा कारमाण का। तीसरे चौथे पांचवे में प्रतर में काय योग हो गया, लोकपूर्ण में भी काय योग रह गया, और फिर प्रतर जब आया तब तक काय योग कारमाण का योग। कारमाण का रह गया। तो 3 समय तक कारमाण का योग रह गया। हाँ फिर वापस जब प्रतर आया तो उस समय उनके फिर मिश्र। मिश्र का योग हो गया, और फिर लास्ट में वापस जब दंड आया तो उस समय दंड का योग हो गया, का योग हो गया, मिश्र नहीं औदारिक रहा, का। मिश्र नहीं रहा। एक ललिता जी एक और चीज क्लियर करिए, हम 8 समय बोलते हैं तो ये हमारे 7 समय हो जाते हैं। 8 समय दंड से वापस, दंड को समेट के वापस मूल शरीर में आने में 1 समय, वो है ना एक समय, यही बस, वो ये क्लियर नहीं है, ये भी भूल हो जाती है हम लोगों की। दंड से वापस जब मूल शरीर में आते हैं तो वो 1 समय दिए, ठीक है। 1 समय। तो ये अभी ठीक हो गया ना दीदी, ललिता दीदी? हाँ मेरे हिसाब से तो ठीक हो गया भाई साहब। हाँ ठीक है, चलिए नहीं सबको ठीक है क्लियर हो ऐसे गया, ही। सबको हाँ। क्लियर हो गया। हाँ। और ये क्या नाम है वो राजश्री जयश्री दीदी जयश्री देख रही जी। थी, जयश्री दीदी को यदि कहीं और कुछ दूसरा मिला है या कहीं से वो बोली है तो बात हाँ अलग है। कहीं लिखा हुआ नहीं- दिखा है तो आप बताइए, जरूर बताइए। हाँ, पर तो उसको अपन और विचार करेंगे, और नहीं याद तो के रूप में हमें हमेशा ऐसे ही कहना चाहिए कि ऐसा ललिता होता जहाँ तक याद ललिता है। जी की बात में तर्क सहित सही मानेंगे, क्योंकि हमारा पहले में औदारिक काय योग ठीक है, फिर औदारिक से जब कारमाण जाते हैं, अभी कारमाण बने नहीं लेकिन बनने की प्रक्रिया चालू हो गई तो हो गया औदारिक मिश्र। उसके बाद वो औदारिक मिश्र भी छोड़ दिए, फिर कारमण हो गया, फिर कारमण हो गया, और फिर कारमण से जब फिर औदारिक में आते हैं तो औदारिक कारमण वो मिश्र। मिश्र हो जाते हैं, और उसके बाद वो कारमण को छोड़ देते हैं तो अंतिम वाले में प्योर औदारिक काय योग। एक लॉजिकल ठीक लग रहा है एकदम ठीक। तो ललिता जी के लिए एक बार नहीं नहीं सही है, मैंने किताब में देखा सही है। हाँ ठीक है। हाँ तो आप पहले किताब से क्यों नहीं बोले? है ना, कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे, मैं भी इसलिए एकदम सोची, हो सकता है मेरी गलती हो रही। ये समझ में आ रहा था कि मूल शरीर तो पहले रहेगा ही ना, जिस शरीर से करने जा रहे हैं तो वो तो रहेगा ही पहले समय में, नहीं परिवर्तन आएगा तो हाँ मूल शरीर की बात नहीं है यहाँ, ठीक बात है। हम कार्बन में अभी बने नहीं, बनने नहीं की पहले तो औदारिक काय प्रक्रिया योगी है ना उनका, जो हाँ। मनुष्य जो केवली भगवान कर रहे हैं तो औदारिक शरीर ही है, तो उनका औदारिक काय योगी है ना। हाँ, योग औदारिक ही बोला जाएगा, सही बात है। तो ये औदारिक मिश्र का योग वाली बात अपने को मिली है यहाँ पर 116 और 117 गाथा में। तो ओराले व मिश्री न सुर निर याऊ हार निर ये दुगम, क्या दिया कि औदारिक कायोग के समान ही औदारिक मिश्र कायोगी के व मिश्रे, ओराले व मिश्रे न मानी नहीं, सुर निरय आऊ आहार निरय दुगम, क्या क्या नहीं हो रहा है। औदारिक कायोगी के भी बंदोबंदी आदि इतना किंतु विशेष है कि देवायु नहीं होगी, सुर दे दिया और नरकायु दे दिया, निरय सुर निरय आयु माने नरकायु, और आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, इन 6 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। किसके? औदारिक मिश्र की अवस्था में। औदारिक मिश्र है क्यों नहीं होगा? हाँ बताइए, आप बताइए भाई, सब नहीं बोला जा रहा मेरे से। सर फट रहा है। अभी भी आपके पूरी तबीयत, आप तो कल बोले मेरी तो कुछ ठीक हो गई है। हाँ, कल मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी, तो आज मैंने क्रोसिन अच्छा ली है क्या? हाँ तो चलिए आज तो ठीक हो जाएगी। और साहब के कुछ ठीक हुई है? के नारकियों की तो वैकृत शरीर होता है ना, तो उनके औदारिक मिश्र काय का देवायु नरकायु और आहार शरीर, तो ऐसे उनके होता है। औदारिक काय योग तो वहां बनेगा नहीं,
हाँ, तो इसलिए नरकायु और आहारक शरीर वाले के तो इस प्रकार औदारिक कायोग बनने का सवाल नहीं है, देवायु वाले के बनने इसीलिए का होगा सवाल सारा नहीं। नरगत्यानुपूर्वी इन सब का बंध नहीं होगा। हाँ, तो और इसमें आहारक शरीर और आहारक कायोग वाले के भी अंगों का भी नहीं हो रहा है, और नरगति वहाँ संयम नहीं है। हाँ, ये हो गया। तो क्या क्या मिल गई, देवायु नरकायु दोनों ये हो गई, और नरगति नरगत्यानुपूर्वी हो गई। लेकिन देवगति देवगत्यानुपूर्वी नहीं है इसमें, देखो खाली नरगति नरगत्यानुपूर्वी है। और आहारक शरीर है, और आहारक शरीर आहारक अंगोपांग ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ नरकायु और देवायु और नरगति और नरगत्यानुपूर्वी ये दो को हटाया है। इसके गाथा में क्या दिया था, लब्धि 116 ये औदारिक मिश्र कायोग में औदारिक कायोग वत रचना जानना। विशेष बात यह है कि देवायु नरकायु आहारक शरीर आहारक अंगोपांग और नरगति नरगत्यानुपूर्वी इन 6 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, अर्थात यहाँ पर 114 का ही बंध होता है। उसमें भी मिथ्यात्व तथा सासाधन इन 2 गुण स्थानों में देव चतुष्क और तीर्थंकर इन 5 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, किंतु अविरुद्ध नामा चौथे गुण स्थान में इनका बंध होता है। यही बात यहाँ लिख दी। औदारिक कायोग के समान ही अब औदारिक मिश्र कायोग की बात चल रही है, तो औदारिक मिश्र कायोगी के भी बंध अबंध आदि रचना जो है औदारिक कायोगी की तरह से जानना। इतनी विशेषता और लेना कि देवायु नरकायु आहारक शरीर आहारक अंगोपांग नरगति नरगत्यानुपूर्वी इन 6 का तो बंध नहीं है, लेकिन देवगति ने देवगत्यानुपूर्वी का है। यानी इसका अर्थ ये हो गया। अच्छा बताए, मेरा फोन आ गया था, मैंने सुना नहीं। अच्छा हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, मैं नहीं बोल रही, क्या क्या कारण है देवायु नरकायु आहारक देवायु नरकायु वाली तो समझ में आ गई, आहारक शरीर आहारक अंगोपांग वाली भी समझ में आ गई, नरगति नरगत्यानुपूर्वी की समझ में आ गई, देवगति देवगत्यानुपूर्वी का बंध चल रहा है, ऐसा दिया है औदारिक मिश्र कायोग में। हाँ। इसको क्लियर करना है। औदारिक मिश्र कायोग में गुणस्थान 1 2 4 13 ये 4 है। यहाँ गुणस्थान में नरकायु नरगति और नरगत्यानुपूर्वी के कम करने के तिर्यंश व मनुष्यायु मिलाने से 15 की विच्युति होती है। तो तिर्यंश होगा, मनुष्य का भी होगा, वो तो ठीक है। और बंध प्रकृति 109 अबंध प्रकृति है। सासाधन में विच्युति प्रकृति 29, बंध प्रकृति 94 अबंध प्रकृति, ये सारा तो उस हिसाब से अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। खाली यह समझा दीजिए कि देवगति और देवगत्यानुपूर्वी का बंध क्यों माना है आहारक ये दो औदारिक मिश्र कायोग में। औदारिक मिश्र यहाँ भी मिथ्यात्व और सासाधन गुणस्थान में। अभी आवाज थोड़ी सामने कीजिए ना। नहीं, वो खुद पढ़ रहे हैं, एक बार वो खुद पढ़ रहे हैं एक बार। मिथ्यात्व और सासाधन गुणस्थान में देव चतुष्क तीर्थंकर इन 5 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। औदारिक मिश्र का योगी है, त्रियंच या मनुष्य बन रहा है। या सासाधन की अपेक्षा से ले लिया। हाँ, सासाधन कि देव से यदि आ रहा है या त्रियंश या मनुष्य से आ रहा है तो सासाधन गुण स्थान भी रह सकता है। तो सासाधन गुण स्थान रहने के कारण से तो देव और त्रियंश और नरक मनुष्य के लिए तो पहले स्वीकार कर लिया इन्होंने। देवगति और देवगत्यानुपूर्वी मानी जब तक वो औदारिक शरीर पूरा नहीं कर लेता है, औदारिक मिश्र का योगी रहता है, तब तक उसके देवगति देवगत्यानुपूर्वी का बंध चल रहा है। या ये ऐसा समझा रहे हैं। ये कह रहे बंद नहीं होता। सासाधक गुण स्थान में मिथ्यात्व गुण स्थान में औदारिक मिश्र का योगी के देव चतुष्क का बंध यानी देव देवगत्यानुपूर्वी वैकिर्यक शरीर देव चतुष्क का बंध नहीं होता। परंतु अगर असंयत गुण स्थान है उस समय मिश्र का योगी के, तो चौथा गुण स्थान होने से वहां पर चौथे गुण स्थान में चूंकि देवगति ही बनती है। हाँ, तो खाली चौथे के लिए माना है। असंयत गुण स्थान अगर रहा विग्रह हाँ, जो सम्यक दर्शन के साथ आ रहा है उसकी माना है। हाँ। क्योंकि औदारिक मिश्र का योग कहाँ हो रहा है, जब तिर्यंश में या मनुष्य में जन्म ले रहा है तब हो रहा है। और चारों गति से आ सकता है। आ सकता है। तो इसलिए किंतु असंयत गुणस्थान में इनका बंध होता है। क्लियर किया ना। मिथ्यात्व और सासाधन में तो देव चतुष्क और तीर्थंकर इन 5 प्रकृतियों का बंध भी नहीं होगा। तो देव चतुष्क के अंदर में देवगति देवगत्यानुपूर्वी
और वैकृक शरीर वैकृक अंगोपांग भी ले लिया है ना, और तीर्थंकर का भी नहीं हो सकता। लेकिन चौथे गुण स्थान में यदि आ रहा है, इसमें मनुष्य में आ रहा है, या चौथे गुण सम्यक दर्शन सहित तिर्यंश हो रहा है, तिर्यंश का नहीं हटा दीजिए, खाली मनुष्य का रखिए, मनुष्य का रखिए, तिर्यंश का हटा, तिर्यंश होने का सवाल नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ में तिर्यंश नहीं बनेगा, असंयत गुण स्थान के साथ तिर्यंश बन ही नहीं सकता, तिर्यंश बनेगा नहीं, तो मनुष्य के लिए आ गया। क्योंकि जो देव है या नारकी है वो मनुष्य, कर्म भूमिका मनुष्य ही बनेगा। ये अपन ने पहले पढ़ लिया है कि यदि कोई देव से सम्यक दर्शन के साथ आ रहा है या नारक से सम्यक दर्शन के साथ आ रहा है तो वह कर्म भूमिका मनुष्य ही बनेगा। इस प्रकार का कथन आ गया। तो इसलिए वो चौथे गुण स्थान जब यहाँ पर बन रहा है, उस समय औदारिक मिश्र का योग यदि हो रहा है तो उस समय उनके क्या दिया, इनका बंद हो सकता है। किसका? देव तत्व का और तीर्थंकर प्रकृति का, क्योंकि वो साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। इसलिए देव से आया है तो चल रहा है, और ये तीर्थंकर प्रकृति साथ में चल रही है तो चल रहा है। जैसे देव से आया, मनुष्य बना कर्म भूमि का, और तीर्थंकर प्रकृति पहले से उसके साथ चल रही है, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी यहाँ पर औदारिक मिश्र का योग में भी मानना पड़ेगा, लेकिन चौथे गुण स्थान वाले के ही मानना पड़ेगा। क्योंकि देव से कोई आएगा या नरक से भी आएगा तीर्थंकर प्रकृति वाला, मान लीजिए तीर्थंकर प्रकृति के साथ लेकर के आ रहा है, पहले क्षायक सम्यक दृष्टि है, मान लीजिए चौथे गुण स्थान वाला क्षायक सम्यक दृष्टि है, आ रहा है नरक से, पहले नरक से आ रहा है और मनुष्य बन रहा है, तो उस समय भी उसके औदारिक मिश्र का योग भी है, तब तक भी उसके जो है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू रहेगा। तो इसलिए ऐसे गुण स्थान में बंद होता है। इतना आज एक बार पढ़ा है, अब कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं भी आया होगा, तो इसको और कल जिनको भी पूछना होगा पूछिएगा, समय भी हो गया है, इसको वापस रिपीट अपन और कर लेंगे। आज के लिए थोड़ा इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको बार बार पढ़िएगा कि कोई भी चीज जब कम समझ में कम आवे ना, तो उसी को बार बार पढ़ेगा। ऊपर लाइन तीसरी लास्ट वाली लाइन पढ़ दी यहाँ वाली, तो उसमें समझ में आने लग गया कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। यदर्थ मात्रा पदवाचहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने स्वाम वंदमान से ममा सुदेवी। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वंदना भाई साहब सबसे सादर। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, सब बड़ों को प्रणाम। जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, सब बड़ों को ललिता दीदी को प्रणाम। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, सभी को जय जिनेंद्र। काढ़ा वगैरह ले रहे हैं कि नहीं दीदी? काढ़ा ले रहे हैं? वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, ललिता जी सादर प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जय। सबको सादर जय जिनेंद्र। ललिता दीदी प्रणाम। जय जिनेंद्र। सब लोग हाथ जोड़ करके बोलो, ललिता दीदी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। हे भगवान, ललिता दीदी का स्वास्थ्य। ये अजितनाथ भगवान, आज अजितनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है और समय शिखर जी से प्रथम मुक्ति स्थान गए हैं। तो हे अजितनाथ भगवान, हमारे ललिता दीदी को और हमारे भाई साहब को शीघ्र एकदम निरोग रखिए। जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त। वंदना भाई साहब, ललिता दीदी को प्रणाम, बाकी सबको जय जयनंदा। बाकी सबको। ललिता जी प्रेशर कैसे है? ले गए होंगे। गए क्या? कोई बात नहीं है, अभी नहीं है। ललिता दीदी हैं, ललिता दीदी आपका है। सुन रहे हैं। आप लोगों को जो पूछना है पूछिए। उन्हें शायद बोलने में तकलीफ हो रही है ज्यादा।
हाँ नहीं, कल प्रेशर थोड़े उनके बढ़े हुए थे तो कैसे पूछ रही थी प्रेशर, ब्लड प्रेशर थोड़े हाई थे उनके, वो बस ज्यादा दीदी हाई थे। हमेशा अटेंड करते रहिए हमारा यह स्वाध्याय और हमें लाभ दीजिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे।